हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में 6th क्लास का 12th चैप्टर गति, जिसे मोशन कहते हैं, का 4th पार्ट स्टडी करेंगे। इस 4th पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के सभी प्रश्नों को रखा है जो कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 5, कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बिंदु बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। कार द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे इन्होंने 4 चीज़ें पूछी हैं। देखिएगा, जो कार है वो कार बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और ए से 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु बी पर, फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर, फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु डी पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हमें इसमें सबसे पहले जो ज्ञात करना है वह है कार द्वारा चली गई दूरी। देखिए, कार द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी, देखिए जो दूरी की परिभाषा है उसके अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार जो पथ की लंबाई है, हमें उस लंबाई को देखना है। वह है ए से बी, ए बी, बी सी तथा सी डी लंबाइयों का योग। जो कि बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर, ए बी का मान है 2 किलोमीटर, बी सी की लंबाई है 4 किलोमीटर और सी डी की लंबाई सी से डी तक ये 5 किलोमीटर है। तीनों को जोड़ने पर 2, 4, 6 और 5, 11 किलोमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कार द्वारा ए से बिंदु डी तक पहुंचने में चली गई कुल दूरी 11 किलोमीटर है। यही इसका उत्तर है। इसके पश्चात आता है इसमें सेकंड पार्ट, विस्थापन। देखिए, विस्थापन में मैंने इसकी जो परिभाषा आपको बताई थी, किसी भी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उस दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, कार की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी देखिए ये होगी, प्रारंभिक स्थिति इसकी ए है, ये ध्यान रखिए। यहां से इस कार ने चलना प्रारंभ किया था और ए से बी, बी से सी और सी से होते हुए डी पर आ जाती है। ये इसकी अंतिम स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति डी, इन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी है वह है 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका विस्थापन होगा 5 किलोमीटर। यही इसका उत्तर है। आप देखिए, यहां पर जो कार के द्वारा चली गई दूरी है उसका मान 11 किलोमीटर है, जबकि विस्थापन का मान 5 किलोमीटर है। विस्थापन का मान दूरी से कम हो सकता है। अब आइए चाल पर। कार की चाल, कार द्वारा चली गई दूरी
बटा दूरी तय करने में लगा समय। देखिए ये बराबर होगा, कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है हमने भी ज्ञात किया था, इसका मान है 11 बटा दूरी तय करने में लगा समय। समय कितना है देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, ए से डी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में ये पहुंच जाती है, तो बटा लिखेंगे हम 2। इसे हल कर लीजिए, 2 पंजे 10, फिर एक शेष रहता है और 2 पंजे 10। इस प्रकार इसका मान प्राप्त हुआ 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर है। इस प्रकार कार की चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथे भाग में दिया हुआ है कि आप कार का वेग ज्ञात करें। कार का वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन इसका है 5 किलोमीटर, समय 2 घंटा, तो 5/2 को हल करने पर 2.5 प्राप्त होता है, जो कि कार का वेग है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो 4 बातें पूछी गई थी उन चारों को मैंने यहां हल कर दिया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, यह हमें बताना है। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। तो एक कार की औसत चाल हमें इससे प्राप्त हो जाएगी, बराबर कुल चली गई दूरी जो दी गई है इसमें 360 किलोमीटर है, और यह दूरी तय करने में लगा समय 6 घंटे। इसे आप हल कर लीजिए, 6 कम 6 और 6 छंग 36, इस प्रकार हमें 60 प्राप्त होता है। दूरी इसमें दी गई है किलोमीटर में, तो यहां लिखेंगे हम किलोमीटर, बटा समय दिया है घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हमें प्राप्त होती है। इसमें इन्होंने चाल का मान किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड दोनों में ही पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा में हम इसका मान ज्ञात कर चुके हैं, अब इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए यहां लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर के पहले मीटर बदलेंगे। तो आप इसमें 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कि 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कीजिए। इसके बाद घंटा, इसके आपको बनाने सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो पुनः इसे 60 से गुणा करने पर यह राशि में प्राप्त होती है। हल करने पर 60 से 60 कैंसिल कर दीजिए आप, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और शून्य प्राप्त होता है। तो ये मान हमारे पास आता है 50/3 मीटर प्रति सेकंड।
तो इस प्रकार कार की जो औसत चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो गई है। अब आप आइए प्रश्न नंबर 7 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगी। तो हमें इस वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है। वस्तु का विस्थापन वेग गुणा समय होगा। दस मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चल रही है, तो इसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय है, लगता है इसको 5 सेकंड। दोनों की आप परस्पर गुणा करने पर 10 पंजे 50 मीटर। विस्थापन का जो मात्रक होता है आप जानते हैं वह मीटर होता है। तो इस प्रकार वस्तु का विस्थापन 50 मीटर होगा। यह प्रश्न हल हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी, यह हमें बताना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। यह इसका सूत्र है समय ज्ञात करने के लिए। इस वस्तु के द्वारा कितना दूरी चली गई है 120 मीटर की। जो रास्ता है, रास्ते की लंबाई है 120 मीटर। चाल दी हुई है इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 से हम भाग कर देंगे। 2 छक 12 बराबर 6। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा सेकंड, क्योंकि इसमें चाल जो दी गई है मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, तो इसका मात्रक सेकंड होगा। इस प्रकार वस्तु द्वारा जो रास्ता तय करने में समय लगा है वो कितना है 6 सेकंड का समय है। यही इसका उत्तर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई सारणी से समय दूरी ग्राफ खींचिए। यह में समय दूरी का जो ग्राफ है जो कि हमने पहले स्टडी किया है, इसका हमें ग्राफ बनाना है जो कि आंकड़े दिए गए इन आंकड़ों की सहायता से। दूरी मीटर में दी गई है जबकि समय सेकंड में है, और दूरी के जो मान दिए गए हैं वो 0, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 दिए गए हैं, जबकि समय जो सेकंड में है वो 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हैं। देखिए समय दूरी ग्राफ में हम जानते हैं कि समय को हम x अक्ष पर लेते हैं जो कि एक क्षैतिज रेखा होती है। मैंने आपको बताया था कि जो समय होता है ये एक चर है और ये स्वतंत्र चर होता है, तो स्वतंत्र चर को हम समय दूरी ग्राफ में x अक्ष पर लेते हैं। जबकि दूरी परतंचर होगा जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि y अक्ष है उस पर लेंगे। x अक्ष पर देखिए ये क्षैतिज रेखा है, इसे हम x अक्ष कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष कहते हैं। जहां पे दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेदित करते हैं वह इसका मूल बिंदु कहलाता है, और यहीं से ही समय और दूरी दोनों ही तय की जाएंगी। तो देखिएगा
एक्स अक्ष पर मैंने दूरी को लिया है, सॉरी समय को लिया है, और वाई अक्ष पर दूरी है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को समान भागों में बांटने पर देखिएगा, ग्राफ पेपर पे जब आप इसको लेंगे तो आप जानते हैं ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे वर्गाकार खाने बने होते हैं, वे समान भागों में होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम इसको यहां प्रदर्शित करेंगे। समय इसमें 12 सेकंड तक दिया हुआ है, तो आप देखिए मैंने इसको शून्य के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 भागों में मैंने इसको विभाजित कर दिया है। दूरी को भी इसी प्रकार विभाजित करने पर अब देखिएगा, समय को मैंने एक्स अक्ष पर लिया है। जब समय का मान 0 है अर्थात ये प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी भी 0 है। तो इस प्रकार प्रथम स्थिति इसकी हमें बिंदु O पर प्राप्त होती है यहां पर। इसके पश्चात हम आते हैं 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद इस वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है 2 सेकंड में, वो 3 मीटर है। तो आप देखिए 2 सेकंड यहां पर हैं और 3 ये 1 लिखा है, जो कि मैंने आप लिखा नहीं है, केवल बिंदु से प्रदर्शित कर दिया है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से मैंने इसको विभाजित किया है। तो 2 जब सेकंड का समय है तब वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कितनी है 3 मीटर। तो 2 आप यहां लें और 3 इसको लें, इन्हें आप दोनों को आपस में मिला दीजिए। देखिए मिलाने पर जो हमें बिंदु प्राप्त होता है वो ये बिंदु प्राप्त होता है। अब आप आइए, जब समय 4 सेकंड का है तो 4 सेकंड पर चली गई दूरी कितनी है 6 मीटर। तो 6 मीटर यहां होगा और 4 ये है। यहां ये बिंदु प्राप्त हुआ। 6 सेकंड के बाद आप यहां देखिए चली गई तो कुल दूरी कितनी है 9 मीटर है। आठ सेकंड के बाद 12 मीटर कुल चली गई दूरी। दस सेकंड में 15 मीटर। और 12 सेकंड में कुल चली गई दूरी है 18 मीटर। तो 12 यहां है और 18 इस प्रकार यहां होगा। इन रेखाओं को परस्पर मिलाने पर जहां ये प्रतिच्छेदित होती हैं उन बिंदुओं को आप देख लीजिए। यहां ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब इन सभी बिंदुओं को परस्पर मिलाने से
आप देखिए यहाँ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो आप इनको सभी को आप आपस में मिलाते हैं। इन बिंदुओं को आप मिला लीजिए। देखिए, ये देखिएगा, ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है और ये x अक्ष के साथ एक कोण, जो न्यून कोण है, उसे बनाते हुए सरल रेखा, सीधी रेखा है। इस प्रकार हमें ये मालूम चलता है, ज्ञात होता है कि ये जो वस्तु है, जो गतिमान है, ये समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है और यह गतिशील है। इस ग्राफ से हमें यह ज्ञात होता है। तो ये ग्राफ भी हमारा इसमें बन गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर है तो निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। और हमें इसको परिवर्तित करना है। 2 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। पहले पार्ट में दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। ये हमें हल करना है, बराबर। ये परिवर्तित करना में मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए, अंश में लिखा है किलोमीटर, तो किलोमीटर के आप मीटर बनाएंगे। 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कि 1000 मीटर होते हैं। घंटे पाइए, घंटे को हमें परिवर्तित करना है सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो पुनः 60 से गुणा करने पर अब ये सेकंड में प्राप्त होता है हमें। हल कर लीजिए इसे। 0 से 0, 1 0 से वाला 0 कैंसिल हो जाता है। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त होता है 5/3 × 18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका उत्तर है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 1 मील प्रति घंटा, इसको हमें परिवर्तित करना है मीटर प्रति सेकंड में। और यहां इन्होंने संबंध हमें दिया हुआ है मील में और किलोमीटर में। देखिएगा, 5 मील बराबर है 8 किलोमीटर दिया है। कि 5 मील बराबर है 8 किलोमीटर के। इसलिए देखिए, 5 मील का मान कितना है? 8 किलोमीटर। तो हम 1 मील का मान ज्ञात करेंगे। 1 मील का मान कम होगा, इसलिए भाग देने पर 8/5। हल करिए तो इसे मान आता है 1.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। अब हमें 1 मील प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। देखिएगा, अब 1 मील प्रति घंटा बराबर होगा, इसे हम इस प्रकार ले सकते हैं 1 मील बटा घंटा। तो देखिए, 1 मील का मान कितना है? 1.6 किलोमीटर। बटा घंटे को आप सेकंड में हमें परिवर्तित करना है। तो देखिए, मैंने यहां लिखा पहले 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब की बार मैं पहले मिनट में और फिर सेकंड में अलग से परिवर्तित करूंगा इसको। 1.6 और ये है किलोमीटर। किलोमीटर के बनाने हमें मीटर। तो हमें इसे 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के स्थान पर हम 1000 मीटर लिख देंगे। और 1 मिनट में आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड।
तो यहाँ हम लिखेंगे 60 सेकेंड। अब इसको हल करने पर इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे यहाँ पर हर में 10 से गुणा कर देते हैं। ये गुणा कर दिया हमने। कुल देखिए आप 1 2 3 शून्य है, 3 शून्य से हल हो जाते हैं। फिर हमारे पास ये मान आता है 16/6 × 6 मीटर प्रति सेकंड। इसे हल कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो ये मान आता है हमारे पास 4/3 तिया 9, 4 मीटर बटा 9 सेकेंड। इसे आप 4/9 मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार लिख सकते हैं। यही आपका उत्तर है। तो इसमें जो संबंध है किलोमीटर में और मीटर में, उसे मैं लिख देता हूं एक बार फिर से कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये इनका परस्पर संबंध है जिसका प्रयोग इस क्वेश्चन में किया गया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये भी हमारा पूरा हो गया है। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो इसका इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम और कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें एक समय दूरी ग्राफ हमें दिया हुआ है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए और इसे स्टडी करिए। देखिए इसमें एक्स अक्ष पर, जो कि क्षैतिज रेखा होती है, समय को दिया गया है, जबकि वाई अक्ष पर, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस पर दूरी दी गई है जो कि मीटर में है। ग्राफ को जो दिखाया गया है वो लाल रंग से मैंने इसमें दिखाया है। ये वस्तु O, जो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहते हैं हम इसको, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और विभिन्न समयांतरालों में इस प्रकार वे दूरियों को तय करती है। आप देखिए ये वस्तु जब O से यहाँ P बिंदु दिखाई दिया है, फिर Q है और फिर R, इस प्रकार इस वस्तु की ये विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई हैं। इस पर आधारित 3 प्रश्न यहाँ हमें दिए गए हैं। हम इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए 3 सेकंड बाद समय जो दिया गया है वो एक्स अक्ष पर है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, फिर 1 2 और 3, तो 3 सेकंड है। ये समय किस में दिया गया है? सेकंड में। तो 3 सेकंड के बाद ये जो वस्तु है, ये वस्तु बिंदु P पर है और बिंदु P वाई अक्ष के अनुसार 8 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो इसका जो उत्तर होगा 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी। पहला भाग हल करते हैं। 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी बराबर। देखिए अब यह वस्तु बिंदु P पर है, तो P पर जो बिंदु P जो हमें दिखलाई दे रहा है, ये वाई अक्ष के अनुसार 8 मीटर की दूरी को दर्शाता है। ये होगा 8 मीटर। जो भी बिंदु आपको यहां दिए गए होते हैं,
इन बिंदुओं में x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर जो रेखाएं दी गई होती, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वही बिंदु बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R है। तो अब आइएगा, इसका सेकंड पार्ट है, कब से कब तक वस्तु विराम अवस्था में रही। विराम अवस्था जो होती है किसी ग्राफ के द्वारा जो दर्शाई जाती है वो हमेशा x अक्ष के समांतर जो रेखा होगी वही रेखा इसकी विराम अवस्था को दर्शाती है। तो आप देखिए x अक्ष के समांतर कब यह रेखा दिखलाई पड़ती है इस ग्राफ में, यह ग्राफ PQ x अक्ष के समांतर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है, PQ x अक्ष के समांतर है, PQ x अक्ष के समांतर है, अतः बिंदु P से बिंदु Q तक वस्तु विराम अवस्था में रही। अब बिंदु P पर समय कितना है 3 सेकेंड और बिंदु Q पर कितना है 5 सेकेंड, अर्थात तीन सेकंड से 5 सेकंड के बीच वस्तु विराम अवस्था में रही। ये इसका उत्तर है। अब आइए तीसरा जो प्रश्न इसमें पूछा है, 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। 7 सेकंड में, अब सेकंड देखिए यहां पर ये है, अब 7 सेकंड जो बिंदु इस पर दर्शाया गया है, आप देखिएगा ये 7 सेकंड का जो समय है, y अक्ष के समांतर आप एक यहां पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दीजिए। ये बिंदु R पर जाकर मिलती है, बिंदु R है, और बिंदु R के लिए x अक्ष के समांतर जो ये रेखा है, जो डॉटेड लाइन यहां दी हुई है इस ग्राफ में, ये समय 7 सेकंड के लिए 14 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो y अक्ष पे 7 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 14 मीटर है। इन दोनों रेखाओं को परस्पर प्रतिच्छेदित करने पर बिंदु R प्राप्त होता है। तो देखिएगा 7 सेकंड में वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी बराबर, देखिए 7 सेकंड में बिंदु R पर आ जाता है ये, और बिंदु R के लिए दूरी का मान जो है y अक्ष पर कितना है 14 मीटर है। तो इस प्रकार इसका मान हमें 14 मीटर प्राप्त होता है। यही इसका उत्तर है। इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।